वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ संतोष कुमार सिंह, चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी की तरफ से। आज हम आपको बताना जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक में लॉगरिथम। लॉग बेसिकली ये भी बेसिक मैथ में काउंट होता है। क्योंकि लॉग का जो है सो एज इट इज कहीं पे भी जल्दी हमें कोई टॉपिक नहीं मिलता, लेकिन ये जो लॉग है बीच बीच में यूज होते हैं। तो हम इस वीडियो में कुछ फार्मूले के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि लॉग विदाउट फार्मूला काम नहीं करता। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि ये लॉग आया कहां से। तो लॉग की यदि हम बात करें तो कहता है व्हेन a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y, a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y और x फाइंड आउट करना हो तो हम लोग इसको लिखते हैं log ऑफ y टू द बेस a, log ऑफ y टू द बेस a। एंड सेम यदि पहले से ऐसा लिखा हुआ हो और आपको इसको लॉग से फ्री करना है तो फिर से ये बेस इसके बेस में आ जाता है x के, और ये लॉग से फ्री हो जाता है, यानी ये वाइस वर्सा काम करता है। e रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y, देन यदि x आपको फाइंड आउट करना है तो ये इसका बेस इसके बेस में लग जाएगा और साथ में आएगा लॉग। देखिए लॉग में क्या है कि सारी कहानी जो है सो बेस के ऊपर है, सारी कहानी जो है सो वो क्या है, हमारा बेस के ऊपर है। तो बेस क्या, ये जो बेस हमारा a आ रहा था, a जो है सो ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता, a जो है वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता। तो क्या होगा, कहता है a का वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है, यानी बेस 1 नहीं होता, बेस का वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता एंड 1 से छोटा हो सकता, लेकिन ये 0 से बड़ा होता है। यानी बेस आइदर 0 और 1 के बीच में होगा या फिर 1 से ग्रेटर होगा। ठीक है, 1 नहीं होना। और लॉग निगेटिव का कोई वैल्यू नहीं देता है, यानी निगेटिव का लॉग नहीं निकलता है, निगेटिव का लॉग जो होता है वो नहीं निकलता है। तो ये जो लॉग है ना, ये हमेशा क्या करता है, बेस के साथ आएगा, यानी जब तक लॉग का बेस सेम नहीं होगा ये कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेगा। तो चलिए बात करते हैं यदि फर्स्ट फार्मूले की, तो फार्मूला कुछ इस तरीके से है कि log a इंटू बी, log a इंटू बी, log a प्लस log b के इक्वल होता है, log a प्लस log b के इक्वल होता है। और जस्ट उल्टा भी कि आप इधर से भी देख सकते हैं, log a प्लस log b, तो ये बनेगा log ऑफ ए बी। अब क्या है कि बेस जो है सो आपने अपनी मर्जी की भी रखनी है, या फिर बेस ऑलरेडी गिवन होगा, बेस जो है ना ऑलरेडी गिवन होगा। ठीक है, अब बेस क्या है, यहाँ पे इन्होंने ई लिखा है तो आपने भी सबका बेस ई कर देना है। याद रखना यदि एक का बेस कुछ और हो जाए, दूसरे का बेस कुछ और हो जाए तो ये आपस में ऐड होकर के मल्टीप्लीकेशन में नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए या तो आपको ऐसा रहेगा या फिर यहाँ पे मॉडुलस लगा रहेगा। क्यों, क्योंकि मॉडुलस ऑलवेज गिव पॉजिटिव आंसर, यानी ये इसको पॉजिटिव कर लेता है। यदि कोई डिजिट ऐसा आ जाए जो नेगेटिव हो रहा हो तो वो क्या करेगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। अब दूसरी बात क्या है कि आजकल जो है सो बेस जब ई होता है तो हम लोग यूज करते हैं ln x, यानी कि ये फिक्स है कि इसका बेस जो है, मतलब log x जो है उसका बेस जो है सो ई होगा, बेस जो होगा वो क्या होगा, ई होगा। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि बेस जो है सो ई हो तो उसको हम लोग ln x लिखते हैं, ln x लिखा हुआ हो तो आप समझ जाए कि इसका बेस 100% क्या है, वो ई आएगा। ठीक है, दूसरी बात करें, कहता है अच्छा यदि ये माइनस होगा तो क्या होगा, तो देख लें हम लोग a माइनस बी हो तो क्या होगा, तो देख लें a माइनस बी यानी a अपॉन बी। आपको क्या बताया कि दोनों साइड से फॉर्मूला याद होना चाहिए, log a माइनस log b है तो ये किसके इक्वल आना, log ऑफ a अपॉन b। बेस यदि गिवन है तो बेस सब में लगाना है, नहीं तो बेस आप रहने दें। ठीक है ना, बेस आप एज इट इज रहने दे सकते हैं। और सेम दूसरी बात कि log मॉडुलस ऑफ a माइनस log मॉडुलस ऑफ b log a बाय b के इक्वल होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है भाई कि a और b दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए।
तो हमने क्या देखा कि जब log a प्लस log b होगा, यानी कैसे याद रखते हैं इसको, याद रखते हैं कि यदि दो चीजें हमें मल्टीप्लाई करनी हो, लेट्स से हमें इसको मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, ये ऐसे करते हैं और यहाँ पे क्या करते थे, हम इन दोनों को ऐड करते थे, यानी जब मल्टीप्लिकेशन आएगा तो वो आपस में क्या होगा, ऐड होगा, और जब इसी को डिवाइड करते होते थे तो ये आपस में क्या होता था, सब्ट्रैक्ट होता था। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, इसी बात को ध्यान में रखना है, यानी कि log a प्लस log b है तो log a इंटू b, एंड log a माइनस log b है तो ये क्या बन जाना आपका, log a अपॉन b, log a अपॉन b। चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की ओर। तो नेक्स्ट फार्मूला कुछ इस तरीके से, ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला है वो कुछ इस तरीके से कि क्या, कि log a टू द बेस b, log a टू द बेस b, तो इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे कैसे है यहाँ पे वो देखिए। तो पहला क्या था, पहला जो तरीका है लिखने का वो क्या था हमारा, वन अपॉन log b टू द बेस a, वन अपॉन log b टू द बेस a। एंड दूसरा क्या है हमारा, इसी में हम लोग अपने मर्जी का बेस, यानी ऊपर a है तो a ले लें और दूसरा जो है सो नीचे b है तो b ले लें, और हम अपनी मर्जी का बेस ले सकते हैं। आइदर आपको e लेना है तो e लगा दें, और याद रखें हमने सबसे पहले बताया था कि बेस 1 नहीं होगा, 1 से ग्रेटर होगा या 0 से 1 के बीच में होगा। तो हमने क्या किया, बताया आपको कि log a टू द बेस b, इसका दो फार्मूला, आइदर log a ऊपर का ऊपर रहने दीजिए, log b नीचे कर लें, या फिर log a बाई b कर लें, log a बाई b कर लें। तो ये दूसरा फार्मूला उसी पे है, ठीक है। एंड जो सबसे ज्यादा यूज होगा फार्मूला वो है ये वाला, दिस वन, ये फार्मूला जो है सो यूज में आता है। क्या था ये फार्मूला, जल्दी से देखें, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाता हूं कि देखिए ये फार्मूला क्या कहता है। ये फार्मूला ना कुछ इस तरीके से ये कह रहा है यहाँ पे, जस्ट ठीक है, ये कह रहा है यहाँ पे कि a पे पावर a रेज टू द पावर log m टू द बेस a, तो ये क्या करता, यहाँ पे इतने पोर्शंस को डिलीट कर देता है, a रेज टू दी पावर, यानी जो पावर था उसका भी बेस a है और जिसके ऊपर log है उसका भी बेस a है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये सारा डिलीट हो जाएगा और ये बनेगा m। बट यदि बेस सेम ना हो, जैसे देखिए इन दोनों का बेस सेम नहीं है, तो यदि बेस सेम नहीं है तब क्या होगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। आप देखिए b नीचे शिफ्ट हो गया और a जो है सो ऊपर आ गया, a जो है सो नीचे आ गया, तो ये प्रॉपर्टी होती है इसकी। क्या था फिर से आप समझें, यदि लिखा हुआ है हमारा 2 रेज टू दी पावर ln, 2 रेज टू दी पावर ln 5 लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, जस्ट मिनट, 2 रेज टू दी पावर ln यदि 5 लिखा हुआ है, ln जस्ट मिनट 5 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ln का मतलब है इसका बेस क्या था, e था। लेकिन इसी क्वेश्चन को यदि चेंज कर दिया जाए और लिखा जाए कुछ इस तरीके से 2 रेज टू दी पावर log 5 टू द बेस 2, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ओनली 5। आंसर क्या बन जाना इसका, ओनली 5, ओनली 5। तो ये फार्मूला था, फार्मूले पे हमने जो है सो इसको ट्रायल किया, तो वो देखते हैं यहाँ पे। और दूसरा जो था हमने क्या बताया कि यदि बेस सेम नहीं होगा तो ये आपस में क्या होगा, इंटरचेंज करेगा, तो ये आपस में क्या करेगा, इंटरचेंज करेगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे सबसे जो है सो कॉमन फार्मूला ये है यहाँ पे। तो कॉमन फार्मूला तो देखें ये भी किस तरीके से यूज होगा आपका, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे तो ये देखिए ये फार्मूला कुछ इस तरीके से कहते हैं जिसका लॉग निकालना हो, जिसका लॉग निकालना हो और यदि उस पे कुछ पावर हो जाए, यदि उस पे कुछ पावर हो जाए तो क्या होगा, ये कहता है ये पावर जो है वो पहले आ जाएगा, यानी log a रीच टू दी पावर m है तो वो m जो है सो पहले शिफ्ट हो जाना, m जो है सो वो क्या होगा, पहले शिफ्ट हो जाएगा।
ठीक है, जैसे यदि आपको क्वेश्चन में आ जाए यहाँ पे कि log, ठीक है, 2 रेज टू द पावर 6, 2 रेज टू द पावर 6, तो क्या होगा, इसका जो 6 है वो पहले शिफ्ट हो जाएगा एंड log 2 रह जाएगा, log 2 रह जाएगा। तो इसका कहने का मतलब कुछ इस तरीके का था। नाउ देखें दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरीके से, प्रॉपर्टी क्या कहता है, कहता है log a टू द बेस a, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। log a टू द बेस a, तो उसका वैल्यू क्या होगा, हमारा 1 होगा। और यदि log 1 है तो उसका वैल्यू 0 होगा, log 1 है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो आप देखिए, ठीक है, हमने क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है log ऑफ 100 टू द बेस 10, log ऑफ 100 टू द बेस 10, हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमने जैसा बेस था इसको वैसा बना देते हैं, तो 10 का स्क्वायर टू द बेस 2। तो अभी हमने प्रॉपर्टी बताई थी क्या, कि जो भी लॉग में इस पे पावर होगा वो क्या होगा, पहले आ जाएगा, तो वो पावर जो है सो पहले शिफ्ट हो जाना। एंड यहाँ पे जो है सो ये क्या बना, 2 log 10 टू द बेस 10, यानी कि 2 log 1 बन गया, ये log 10 का वैल्यू 1, तो ये क्या आ गया आपका 2 आ गया आंसर, यानी log 100 टू द बेस 10, तो वैल्यू क्या आ गया इसका, 2 आ गया। सिमिलरली कहते हैं अच्छा यदि 1000 हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो देख लें log ऑफ 1000 टू द बेस 10, तो क्या आया वैल्यू इसमें, कहता है log 10 रेज टू द पावर 3 टू द बेस 10, तो 3 log 10 टू द बेस 10, यानी आंसर क्या आएगा 3। तो हमने क्या देखा, कॉमन बातें यही देखी कि जब 1 पे 2 जीरो होगा, मैं फिर से क्या कर रहा हूं, यदि 1 पे 2 जीरो है तो इसका आंसर 2 आएगा, 1 पे यदि 3 जीरो है तो इसका आंसर 3 आएगा। और यहाँ पे क्या था, कहता है 1 पे एक भी जीरो नहीं था इसलिए इसका आंसर 0 आएगा। ये शॉर्टकट तरीका आपको बताया याद रखने के लिए, ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका आपको बताया याद रखने के लिए। आप देखें कि कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी आएंगे, तो हम क्या करेंगे, log ऑफ 8000 टू रूट 5, हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, log ऑफ 8000 टू द बेस 2 रूट 5। अब क्या बताया कि log जो है सो क्या करता है, पहले बेस को ठीक करता है हमेशा, तो बेस को ठीक करें, और बेस को ठीक करने से पहले एक फार्मूला रह गया है, उसको भी जरा रिवाइज कर लें। फार्मूला कुछ इस तरीके से था कि a पे पावर m हो एंड b रेज टू द पावर n हो, यानी बेस पे कुछ पावर हो तो वो रिवर्स होके मल्टीप्लाई होता, एंड a पे कुछ पावर था तो वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता, और ये होगा a टू द बेस b। यानी रिजल्ट क्या आएगा, m बाय n log a टू द बेस b, log a टू द बेस b। अब चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, जैसा आपको बेस में दिख रहा है डिजिट वैसा ऊपर वाले को बनाए। कहता है ये तो रूट में है, 5 पे पावर 1/2 और 2 पे पावर 1, तो अब इसको क्या करेंगे, ठीक है, तो सोचते हैं। अच्छा जरा इसको देखें तो क्या था ये कहता है 8 मतलब 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 टाइम, एंड 10 पे पावर 3, 2 इंटू 10 20 पे पावर 3, ऊपर तो आ रहा है 20। उसी तरीके से कुछ सोचे, क्या नीचे भी 20 बन सकता है, कहता है यस, 2 यदि रूट के अंदर आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, एंड 4 5 20, 4 5 या 20। तो देखें जल्दी से हमने इसको ऐसा कन्वर्ट कर लिया, log ऑफ ये बना 20 पे पावर 3 और इसका अंदर कर लिया तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ 20। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, इसका पावर 1/2, तो ये तो बना 3 डिवाइडेड बाय 1/1/2 log ऑफ 20 टू द बेस 20। अब ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाना, तो क्या बन गया 6 log 20 टू द बेस 20, तो आंसर इज 6। तो आपको दिखा कि ये log बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत शॉर्ट में ये होता है, बट हमें फॉर्मूले याद रहेंगे तब हम इसका कुछ कर सकते हैं, ठीक है।
लेट्स से अब एक दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आए। क्वेश्चन क्या था, कुछ इस तरीके से कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log a to the base b into log b to the base c into log c to the base d into log d to the base a log d to the base a। या देखिए हमने क्या किया था, फार्मूला आपको किस पे बताया, log a प्लस log b का, दूसरा बताया था log a माइनस log b का। प्रोडक्ट का कोई फार्मूला नहीं था, ठीक है ना, प्रोडक्ट का कोई फार्मूला नहीं था। दूसरी बात हमने लॉग के केस में क्या देखना है कि क्या इसका बेस सेम है, कहता है नहीं इसमें तो किसी का सेम नहीं, इसमें बी आ रहा है, इसमें सी आ रहा है, इसमें डी आ रहा है, इसमें ए आ रहा है। तो क्या करें, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, अभी आपको बताया था कि log a टू द बेस b दो तरीके से लिखते हैं, आइदर 1 अपॉन log b टू द बेस a या फिर ऊपर वाले को ऊपर रहने दीजिए, नीचे वाले को नीचे, यानी इसको लिख सकते हैं log a अपने मर्जी का बेस log b इनटू ऊपर आ जाएगा log b अपने मर्जी का बेस एंड log c इनटू ऊपर आ गया log c एंड नीचे आ गया अपने मर्जी का बेस, ठीक है, तो log d इनटू ऊपर क्या बना log d टू द बेस log a। अब क्या होगा, ये इस तरीके से कैंसल होना स्टार्ट हो गया, तो ये सारा कैंसल हो गया, तो क्या आना चाहिए आंसर, 0, नो, आंसर क्या बनेगा 1। 0 सिर्फ एक ही केस में आएगा जब ये सब्ट्रैक्ट होगा, याद रखना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन में 0 रहता है, जल्दी से 0 पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आया आंसर 1। अब देखें सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी बात करें इसमें, सेम क्वेश्चन है, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो शॉर्ट में हम लोग इसको कैसे कर लेते हैं, तो उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो शॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, आप देखो इसका क्या हो रहा है, बी से बी मैच कर रहा है तो आउट, सी से सी मैच कर रहा है तो आउट, डी से डी मैच कर रहा है, ऊपर डायगनली ये मैच कर रहा है तो आउट, और आपका ये भी दिख रहा है कि डायगनली आउट हो जाएगा ए, तो सारा आउट हो गया, तो आंसर क्या बना 1। तो शॉर्ट में हम लोग इसको कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, शॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन, अभी हमने जस्ट इस वीडियो में फार्मूला बताया है, इसलिए उससे रिलेटेड मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस पे बात कर रहा हूं। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस पे हम कंप्लीट क्वेश्चन लेकर के आएंगे और उसका डिटेल सॉल्यूशन फिर आपको बताएंगे। तो तब तक अभी सीखते हैं इस फार्मूले को। देखें नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ log 2 log 3 log x to the base 2 is equal to 1। What is the value of x? x की वैल्यू निकालनी है, और x क्या कर रहा है, फुल प्रोटेक्शन में है भाई, पहले इसकी सेफ्टी है, फिर इसकी सेफ्टी है, फिर इसकी सेफ्टी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फ्री करना पड़ेगा। कैसे, अब इसको कैसे फ्री करते थे वो देखिए। फ्री करने का तरीका क्या था हमारा, कि हमने क्या करना है, इसमें ये वाला फार्मूला लगाना है, log a टू द बेस b इक्वल टू x, तो log से फ्री करने के लिए a का वैल्यू क्या, इसके बेस में लग जाएगा, इसके बेस में लग जाएगा, सबसे स्टार्टिंग में जो फार्मूला बताया हमने उसके ऊपर है। तो हमने क्या करना है, यहां से log को हटाते जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो बेस है ना वो इसके बेस में आ जाना, यानी इसको लिखेंगे log 3 log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे बनेगा 2 पे पावर 1 जो कि आएगा 2 पे पावर 1 जो कि आ गया 2। नाउ अब फिर इस log को शिफ्ट करें, तो ये फिर इसका 3 इसके बेस में लग जाना, तो log x टू द बेस 2 3 पे पावर 2 दैट इज 9 जो ये था बेस वही यहाँ पे बेस में कन्वर्ट कर जाना, एंड अब x फाइंड आउट हो गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया 2 पे पावर 9, तो ये कितना बन गया 512, 2 रेज टू द पावर 9, देन इट्स बिकम 512, ठीक है। शॉर्ट में क्या करते हैं हम लोग, शॉर्टकट में हमने क्या करना होता है, ऑप्शन से इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, ऑप्शन से क्या करते हैं हम लोग वैल्यू को पुट कर लेते हैं, ठीक है। पुट करके देखते हैं कि क्या ये 1 के इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं, मैं उसी तरीके से बोलता हूँ, लेट्स से हमने जो आंसर हमारा आया उसी को मैं पुट करके देख लेता हूँ, तो इसको पहले हटा लेता हूँ यहाँ से, देखिए ये इतना पोर्शन जो है ना मैं वो हटा देता हूँ, देखिए अब क्या हुआ, हमने 512 लग लिया, तो क्या बनना है यहाँ पे
log 2 पे पावर 9 टू द बेस 2 एंड इधर पहले से खड़ा log 3 एंड इधर log 2। ओके नाउ अब ये क्या होना, 9 इधर शिफ्ट हो जाना, 9 शिफ्ट हो जाना, ये log 2 टू द बेस 2, तो ये क्या बन गया 1। अब 9 शिफ्ट होगा तो यहाँ आ जाएगा 3 पे पावर 2, ये 2 इधर शिफ्ट होगा तो इधर हो जाएगा 2 log 2, इधर पहले से था 3, ये शिफ्ट हो गया इस साइड पे तो ये भी 1 वो भी 1। कहता है यस 512 इसका वैल्यू हो सकता है। तो शॉर्टकट में हम लोग क्या करते हैं, ये समझाना था इसलिए लिखा, आपने वो चीजें माइंड से जो है सो मैनिपुलेशन कर लेना, ठीक है ना, मैनिपुलेशन कर लेना तो ये आपका जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, बट फर्स्ट टाइम आपको सीखना जरूरी है। ओके नाउ अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन था हमारा जो कि कहता है आपका कि एक्स वाई जेड कंज्यूकेटिव नंबर है, ठीक है। तो कहता है हमें बताना है log of x plus z in the terms of y, log of x plus z in the terms of y if x y z are consecutive number। अब कंज्यूकेटिव क्या था, लगातार होना, भाई 2 है तो अगला 3 है, अगला फिर 4 है, ठीक है, इस तरीके से कहते हैं। यानी जो फर्स्ट नंबर था वो है x, तो y क्या बन जाएगा x plus 1 एंड z क्या बन जाना x plus 2। अब देखें हम लोग यहाँ पे हम x और z को रिप्लेस करें क्योंकि हमें आंसर्स y में चाहिए था, तो हमने x की वैल्यू यहाँ पे रख ली x प्लस z की वैल्यू आ गई x प्लस 2, ठीक है, x और ये आ गया x प्लस 2। नाउ अब देखें हम लोग यहाँ पे कि क्या हो गया, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में जस्ट चेंजेस होने चाहिए थे। कंज्यूगेटिव नंबर है यहाँ पे क्वेश्चन, आई थिंक सो हमने थोड़ा सा गलत कर लिया है, यहाँ आना चाहिए था 1 प्लस एक्स जेड, तो चलिए करेक्ट कर लेते हैं उसको 1 प्लस एक्स जेड, क्योंकि वो बना नहीं इसलिए देख लें। अब यहाँ पे फिर से कर लेते हैं हम लोग, कहता है व्हेन द एक्स वाई जेड आर कंज्यूगेटिव नंबर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 1 plus xz in the terms of y, 1 plus xz in the terms of y। तो हमने क्या लिखा था अभी, x इज इक्वल टू, x तो x था, y इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड z इज इक्वल टू x प्लस 2। तो अब उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए तो वो बनेगा log 1 प्लस x इंटू x प्लस 2। तो ये क्या बना देखिए, ये बन जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ये क्या बन गया log 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये 2 पहले आ गया log ऑफ 1 प्लस एक्स, सो 1 प्लस एक्स y में क्या कन्वर्ट होगा log ऑफ y में क्या कन्वर्ट होगा log ऑफ y, ठीक है। क्वेश्चन था फिर से सुनिए, इफ एक्स वाई जेड आर कंज्यूगेटिव नंबर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 1 प्लस एक्स वाई इन द टर्म्स ऑफ y। तो ये कुछ इस तरीके से निकल जाना, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं थोड़ा सा इनइक्वालिटी की, ठीक है, क्योंकि इनइक्वालिटी कहता है व्हेन द log x इक्वल टू log y एंड यदि ये बेस सेम है दोनों का तब तो x इजिकल टू y होगा। यदि बेस सेम है तो x इजिकल टू y होगा और बेस सेम नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देखें, व्हेन log x ग्रेटर देन log y, अब ये बेस तो क्या होगा देखिए, कहता है दो बातें होंगी, एक होगा x ग्रेटर देन y एंड x लेस देन y, एक होना x ग्रेटर देन y एंड दूसरा होना x लेस देन y। कहता है ऐसा क्या है, तो आप देखिए ये सारा डिपेंड इसके बेस पे करता है। जब बेस इसका 1 से ग्रेटर होगा तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि बेस 0 और 1 के बीच में होगा तो इनइक्वालिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। तो इसलिए हमने आपको सिंपल टाइप बताया, क्या बताया हमने, when the log x is equal to log y if the base are same then x is equal to y, when the log of x greater than log of y and base is same, बेस सेम नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन बेस सेम है तो सबसे पहला काम क्या है, बेस को सेम करना, और बेस सेम करके
हमने देखना है। तो कहते हैं दो बातें आएंगी यहाँ पे, आइदर x ग्रेटर देन y और x लेस देन y। कंडीशन क्या, बेस 1 से बड़ा होगा, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना, और यदि बेस 0 और 1 के बीच में होगा तो इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ेगा, इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप मैंने अभी जितना भी फार्मूला आज डिस्कस किया इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं यदि समझ में आया तो आप फिर से वीडियो को रिप्ले करें और फिर से देखें, और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर लॉग के सम क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, और साथ साथ में जहां पे वो क्वेश्चन आएगा हम आपको फार्मूला फिर से रिमाइंड कराते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।